Hello students, welcome to my channel Science World, and if you find this video useful for you then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have discussed about the physical features of India. In this video we are going to read about the good governance and we will read about the government of India. Okay, so before starting our topic I would like to tell you a story. So listen carefully. This story is about Ashoka the Great. He was the great emperor in our India. Many years ago, there lived a kind and noble king named Ashoka the Great. उनको ग्रेट इसलिए कहते हैं कि वो बहुत दयालु थे और बहुत अच्छे राजा थे. अशोका गॉट हिज थॉट्स कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. उन्होंने उनके जो अच्छे थॉट्स थे उनको पिलर्स के ऊपर और रॉक्स के ऊपर उन्होंने कार्विंग किया मतलब उसको खुदवाया उसके ऊपर. सो दैट क्यों उनको ये लगता था कि मेरे जो थॉट्स है अच्छे थॉट्स हैं वो लोगों तक पहुँचे. और ये जो उन्होंने रॉक्स और पिलर्स बनाए थे कार्विंग करके उनको कहते हैं रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स. ओके, एडिक्ट्स का मतलब होता है रॉयल ऑर्डर, मतलब एक राजा का जो ऑर्डर होता है या राजा जो अपनी प्रजा से कहना चाहता है. तो अशोका द ग्रेट जो थे वो बहुत ग्रेट इंसान थे. अशोका केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स लाइक अ फादर. वो अपनी उनकी जो प्रजा थी, सब्जेक्ट्स मतलब उनके किंगडम में यानी कि राज्य में रहने वाले जो लोग थे उनसे वो बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत ख्याल रखते थे लाइक अ फादर. ही वर्क हार्ड फॉर देम, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एनिमल. उन्होंने फॉरेस्ट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया, प्लांट्स और ट्रीज़ को भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया. उन्होंने अपनी प्रजा को मेडिकल केयर भी प्रोवाइड किया अच्छे से और सारे धर्मों का वो रिस्पेक्ट करते थे. ही रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन्स एंड ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विथ ऑल द नेबरिंग किंगडम्स. उस टाइम जो अपने आसपास के किंगडम्स थे, राज्य थे, उनसे उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स के जैसे रिश्ते थे. एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेट किंग, इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द 4 लायंस फ्रॉम अशोकास पिलर एडिक्ट्स एज आवर नेशनल एम्बलम. नेशनल एम्बलम के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में यानी कि लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ओके, तो ये जो नेशनल एम्बलम में जो लायन है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अशोका पिलर से. ओके, इस तरह के पिलर्स उन्होंने जगह जगह बनवाए थे. तो ये हमारा नेशनल एम्बलम का एक सिंबल है. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द अशोका द ग्रेट. अब मैंने ये स्टोरी आपको किस लिए बताई? क्योंकि हम इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में अभी पढ़ेंगे और इसीलिए एक अच्छे राजा कैसे होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया. हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ अभी कोई राजा का शासन नहीं है या कि राजा का गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो गवर्नमेंट है वो कैसा होना चाहिए या अभी का जो गवर्नमेंट है वो कैसा है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. ओके, India is a very big country and in order to make it easier to govern such a big country, India is divided into 29 states and 7 union territories. See, भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश को चलाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए हमने क्या किया है, इंडिया को 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया है. ओके, अभी 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज जो है वो पुराना नंबर है. अभी इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और कौन सी चेंज हुई है वो मैं आगे आपको बताऊंगी. सो एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल. हर स्टेट का और हर यूनियन टेरिटरी का अपना एक कैपिटल होता है. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली. आपको पता ही है भारत की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है. हियर यू कैन सी द स्टेट्स एंड कैपिटल्स. लेट अस रीड वंस. आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, देन महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता. These are the states and their capitals. Now we will read about the union territories and their capitals. Andaman and Nicobar Islands,
पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप कवरत्ती, पुडुचेरी, इसकी कैपिटल भी पुडुचेरी है, दमन एंड दीव दमन, दादरा एंड नगर हवेली सिलवासा, चंडीगढ़, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी इट इज़ न्यू दिल्ली। ओके, अब जो चेंजेस हुए हैं इनमें वो मैं आपको बताती हूँ। यह है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये जो है अब क्या बन गई है, ये अब बन गई है यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो स्टेट्स कितने हो गए 28, क्योंकि एक स्टेट कम हो गया जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज है दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये 2 थी पहले, अब ये एक ही हो गई है। तो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसको हमने भी 1 टेरिटरी माना है। और इसमें यूनियन टेरिटरीज में हमने एक टेरिटरी और ऐड की है जिसका नाम है लद्दाख। तो टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई 8। ओके, और स्टेट्स हो गई 28। सो दिस इज ऑल अबाउट states and union territories. You can see the map of India here, states and union territories. See here, this before this was the Jammu Kashmir, it was a state. Now it is divided into 2 separate union territories. Okay, this is the change. So you can see all the states and their capitals here. You can also see the neighboring countries of India, that is China, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. These are our neighboring countries. Now we will see types of governments. India has 2 types of government, that is central government and state government. Central government and state government. अब central government और state government के लिए मैं आपको एक example देती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल होता है, स्कूल हैज़ 1 प्रिंसिपल, ओके, एंड योर क्लास हैज़ 1 क्लास टीचर। तो जो प्रिंसिपल है उनका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो होता है किसका, होता है क्लास टीचर का। ओके, वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच लुक्स आफ्टर द होल कंट्री इज़ नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री का केयर करता है ना, इट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, मतलब स्कूल का जो प्रिंसिपल होते हैं वो पूरे स्कूल का लुक आफ्टर करते हैं। ओके, द पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोथ द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो स्टेट के कौन से फंक्शंस होते हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और सारा जो फंक्शनिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कैसे चलना चाहिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेट्स सी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ बुक ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री इज़ गवर्न। ये क्या है, एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सारे लॉज लिखे, लॉज का मतलब होता है कायदे कानून, क्योंकि सारे कानून लिखे हुए, तो उनके अकॉर्डिंग सब चलता है। तो जस्ट लाइक यू हैव अ स्कूल डायरी विच हैज़ सर्टेन रूल्स, जैसे आपके पास स्कूल डायरी होती है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ लो, क्योंकि उसमें आपको वो सारे रूल्स लिखे होते हैं जो आपको स्कूल में फॉलो करने होते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इंडिया का, उसमें सारे लॉज हैं जो एज ए इंडियन सिटीज़न हमें मानने पड़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन सर्टन रूल्स फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और सिटीज़न मतलब कि हम इंडिया में रहते तो वी आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो सिटीज़न जो है उनको इस देश में रहते हुए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उनको कुछ जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो उनकी कुछ अधिकार होते हैं, यानी कि उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनके ड्यूटीज़ होती है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़, सिटीजन्स की ड्यूटीज़, वो उनको पता होनी चाहिए, और ये सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक ये बुक है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ अब थोड़ा सा। ये जो है इंडिया का सबसे मतलब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं बना है, इतना ये लंबा है लिखा हुआ, और ये हाथ से लिखा हुआ है। इसके हर एक पेज पे हैंड राइटिंग, मतलब हैंड से लिखा हुआ है, हैंड रिटन है सारे पेजेस। और इसको लिखा हुआ है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपने हाथ से कैलीग्राफी राइटिंग में इसको लिखा हुआ है। इसकी जो 2 ओरिजिनल कॉपीज़ है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ये एक स्पेशल हीलियम फील्ड केस में रखी हुई है। और ये कहाँ रखी हुई है, लाइब्रेरी ऑफ द Parliament of India. You can see the picture, I will show you.
हियर, ये जो है एक इसके अंदर हीलियम गैस है और ये पूरा पैक है। इसके अंदर ये दोनों जो हैंड रिटन कॉपीज़ है, एक हिंदी और एक इंग्लिश में, ये यहाँ संभाल के रखी हुई है और ये रखा हुआ है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। ओके, अब मैंने आपको बताया कि प्रेम बिहारी नारायण राजदा ये है वो इंसान जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ से लिखा हुआ है। और इसको बनाया किसने था? इसको कंस्ट्रक्ट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। ये वो महान हस्ती थी जिन्होंने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, मतलब इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था और इन्होंने उसको अपने हाथों से लिखा था। तो ये तो थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर लुक्ड आफ्टर डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन टेरिटरीज है ना, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया है, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया के जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, और एंड दे आर डायरेक्टली लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनका लुक आफ्टर करती है। वहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है स्टेट में। ओके, और ये जो पार्ट्स होते हैं इनको कहते हैं हम यूनियन टेरिटरीज। The central government is responsible for the security of the nation, making laws and supervising the state governments. सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, अपने देश की सिक्योरिटी, उसको सेफ रखना। देन मेकिंग लॉज, अलग अलग कायदे कानून बनाना लोगों के लिए। और सुपरवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट, और सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को सारी सुविधाएं यानी कि सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि नहीं, इसका कौन ख्याल रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबव 18 ईयर्स वोट टू इलेक्ट देयर लीडर्स। अब देखो, अपना स्कूल होता है, स्कूल में भी वोटिंग करके हम अपने जो मिनिस्ट्री होती है यानी कि जो अपने लीडर्स होते हैं स्कूल के, उनको वोट करते हैं। तो इंडिया में जो लीडर्स होते हैं उनको चुनने के लिए या उनको इलेक्ट करने के लिए हमें वोटिंग करनी पड़ती है, वोट देना पड़ता है ना। तो ये वोट हम कब दे सकते हैं? 18 ईयर्स होने के बाद। आप जब 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आप भी अपना नेता यानी कि अपने लीडर को चुन सकते हो। तो ये है वोटिंग का आपका क्राइटेरिया कि आपको 18 ईयर्स अपनी एज के कंप्लीट करने होंगे। इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वी हैव द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो हेड होते हैं, है ना, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो पूरे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। देन ये जो प्रिंसिपल होते हैं उनके कुछ, मतलब जो सारे टीचर्स हैं वो उनकी एक मिनिस्ट्री होती है, मतलब काउंसिल होता है, मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है। वैसे ही प्रेसिडेंट के अंडर प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ना, जस्ट लाइक द टीचर्स इन आवर स्कूल। ओके, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया को जब फ्रीडम मिला तो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस इज़ आवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये है। तो इस तरह से हम इस बटन को दबाकर वोटिंग करते हैं। पहले जो हमारी वोटिंग प्रोसीजर थी वो इस तरह से थी, एक बॉक्स में हमें वो लिख के पेपर डालना पड़ता था। अब इसकी जगह हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज़ करते हैं जिसमें हमें सिर्फ क्लिक करना होता है इस बटन पे। ही इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and he is Pandit Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India. Then we have state government. Every state has a state government which looks after the need of the people, such as education, medical facilities, finance, cleanliness, water supply, etc. तो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि अपने स्टेट में एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, फिनेंस, मतलब जो भी मनी उनको मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो ठीक से यूज़ करना इन सारे कामों के लिए। देन क्लीनलीनेस, मतलब सफाई का ध्यान रखना। देन वाटर सप्लाई, फूड, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट में बहुत सारे काम करती है। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ गवर्नर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं। देन एवरी स्टेट हैज़ अ चीफ मिनिस्टर। हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन हिज और हर स्टेट। एंड एवरी यूनियन टेरिटरी हैज़ अ लेफ्टिनेंट गवर्नर।
यूनियन टेरिटरी में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, कोई गवर्नर नहीं होते, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ओके, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था स्कूल का, तो जो आपके क्लास टीचर होते हैं आप उनको समझ लो चीफ मिनिस्टर, और आपकी क्लास जो है वो है आपकी स्टेट, और उस स्टेट में क्या हो रहा है, आपको क्या होमवर्क देना है, आपको क्या कौन सा कोर्स करवाना है क्लास में, आपके एग्ज़ाम्स कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, आपको टाइम टेबल देना, ये सारे काम कौन करता है? आपकी क्लास टीचर। तो क्लास टीचर जो है जस्ट लाइक द चीफ मिनिस्टर, वो सिर्फ आपकी क्लास का ख्याल रखती है ना। तो ऐसे बहुत सारी क्लासेस होती है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, और इन सारी क्लासेस के ऊपर एक और हेड होते हैं जो होते हैं प्रिंसिपल, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो आप अपने स्कूल से रिलेट कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्कूल में जो क्लास टीचर्स होते हैं, वो क्लास टीचर के अंडर भी एक मॉनिटर होता है ना। तो वो जो मॉनिटर होता है वो पूरी क्लास का लुक आफ्टर करता है। उसी तरह से ये जो गवर्नर होते हैं या फिर ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के साथ और भी मिनिस्टर्स होते हैं जो पूरे स्टेट का ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इंडिया का गवर्नमेंट है वो चलता है, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया के जो करंट कुछ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके आपको नाम पता होने चाहिए। सो आप इनको याद कर लेना। द करंट प्रेसिडेंट, मतलब अभी जो 2020 जो चल रहा है ईयर, उसमें अभी है प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो है रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी। ओके, और जबकि हम राजस्थान स्टेट में रहते हैं तो आपको राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज़ अशोक गहलोत जी, और जो गवर्नर है राजस्थान के वो है कालराज मिश्रा जी। तो ये था पूरा टॉपिक जिसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। एक बार वापस आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। So thank you for watching this video. Please like, comment and share my channel and also subscribe it. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.